नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। मोरेटोरियम और हमारे ऊपर लगे ब्याज के ऊपर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि 28 सितंबर को क्या फैसला आई है, आइए जानते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ता और दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ता के लिए और टाइम दिया है। आखिरी प्लान के साथ आने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब भी आएँ अब लास्ट आखिरी प्लान के साथ आएँ। आगे चलते हैं। लोन मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई। केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है, उसे अदालत के समय ब्यौरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। मतलब कि केंद्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मेरे पास और समय दीजिए, मैं तो कुछ और समय हमको दीजिए। तो 5 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम का मामला एक बार फिर टल गई है सुनवाई। केंद्र ने आखिरी फैसले पर पहुंचने के लिए मांगा और वक्त, ठीक है, केंद्र सरकार ने और एक वक्त मांगा है। लोन मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने और समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को टाल दिया। 5 अक्टूबर को देखी जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला आने वाला है, ठीक है दोस्तों। केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है, उसे अदालत के समय ब्यौरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि कुछ चीज़ें उनके हाथ से बाहर है। केंद्र ने समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया है। बोल रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार जी ने कहा कि माने कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ और मुझे वक्त दीजिए, कुछ मुझे और समय दीजिए, ठीक है ना। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर अदालत आए। मैंने पहले जो 10 तारीख को जिसके पहले जो सुनवाई हुई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र को कि आप जब भी आए ठोस मसले के साथ आए, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बार बार टाला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है। मतलब कि अब जो भी होगा लास्ट 5 तारीख को डिसीजन होगा, वो डिक्लेयर होगा क्या होने वाला है। वो भी फाइनल सुनवाई के लिए इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत में आए। इन्होंने बोला केंद्र से कि आप जब भी आएँ अब लास्ट में एक ठोस मसले यानी ठोस मसले के साथ आएँ। तब तक 31 अगस्त तक एनपीए ना हुए लोन डिफॉल्टरों को एनपीए घोषित ना करने और अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मतलब कि आपको 31 अगस्त के बाद माने जो आपका एनपीए ना हुए लोन डिफॉल्टरों को माने एनपीए घोषित न करने के अंतरिम माने 31 अगस्त से जो इसके बाद जो पहले का नहीं, इस वक्त जो सभी वो किसी भी प्रकार का अकाउंट एनपीए घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। केंद्र ने कहा था कि उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है, ठीक ना। राहत के लिए बैंकों और उनके हितधारकों के परामर्श में 2 या 3 दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले को जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की 3 चीज़ की बेंच बैठी हुई है, 3 जजों की बेंच जो है बैठी हुई है, ठीक है। किसका अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह, 3 जो जज बैठे हुए हैं। 3 बेंच की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को लेकर, ठीक है दोस्तों। हरीश साल्वे इंडियन बैंक एसोसिएशन के लिए पेश हुए हैं। माने हरीश साल्वे जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है, एक नया प्रस्ताव आया है और जिसे पंजीकृत किया जाना चाहिए और मानदंडों को प्रभावित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए आम आदमी के लिए स्टेट बैंक ने दिशा निर्देशों को प्रभावित किया है। इस पर सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस भूषण ने पूछा कि इसे कौन आगे बढ़ाएगा। इस पर साल्वे ने कहा कि वित्त मंत्रालय या आरबीआई के स्तर पर किया गया है। ये जो भी है कि बोल रहे हैं कि इसे कौन आगे बढ़ाएगा, तो इस पर साल्वे जी ने कहा कि वित्त मंत्रालय की या आरबीआई के स्तर पर किया गया है। पिछले सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि इस फैसले से लोन लेने वाले पर दोहरी मार पड़ रही है, यानी कि लगे ब्याज पर ब्याज लगे, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है, क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लिया जा रहा है। यानी कस्टमर के साथ जितने भी हैं बैंक वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह योजना दोगुनी मार है, क्योंकि वे हमें चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज किया जा रहा है, हमारे ऊपर लगे ब्याज पर ब्याज हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए बैंक इस डिफ़ॉल्ट को मान रहे हैं। यह हमारी ओर से डिफ़ॉल्ट नहीं है। सभी सेक्टर बैठ गए हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि बैंक कोविड-19 के दौरान भी
हम मुनाफा कमाएं। यानी बोल रहे हैं कि बैंक आरबीआई माने चाहती है कि इस कोरोना की महामारी में भी हम ब्याज के ऊपर यानी प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाएं। ठीक है दोस्तों, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आरबीआई देश से लूटे गए करोड़ों रुपयों से नहीं जागा। याचिकाकर्ताओं ने बोला है कि आरबीआई ने जितने करोड़ रुपया लूटा है उससे अभी उसको सब्र नहीं हुआ है। आरबीआई वैधानिक नियामक है, बैंकों का एजेंट नहीं। ब्याज पर ब्याज बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज बिल्कुल गलत है और इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत गुड बात है कि जो हमारे ऊपर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है इसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। आईबीसी को उद्योग को राहत देने के लिए निलंबित किया गया, लेकिन उधारकर्ताओं के बारे में क्या? वही रियल एस्टेट डेवलपर्स ने क्रेडियाई ने कहा कि ब्याज वसूलने से वो एनपीए में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, यानी बोल रहे हैं कि यदि हम ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हैं, बैंक हमसे ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा तो किसी भी कस्टमर का अकाउंट जो है एनपीए हो सकता है। ठीक है, वृद्धि मतलब बढ़ सकती है। यदि ब्याज माफ़ नहीं किया जा सकता तो कम से कम इसे उस स्तर तक कम करें जिस पर बैंक जमाकर्ताओं को भुगतान करते हैं। कम से कम 6 महीने तक के लिए मोहलत दी जाए। ठीक है दोस्तों, 6 महीने के लिए मोहलत दी जाए। दरअसल केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि लोन मोरेटोरियम को 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कुछ ही सेक्टर को दिया जाएगा। यानी इन्होंने बोला कि कुछ ही सेक्टर को दिया जाएगा। मेहता जी ने कोर्ट में उन सेक्टरों को सूची सौंपी है जिन्हें आगे राहत दी जा सकती है। बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी कि लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी। ठीक है दोस्तों, जो पहले हम लोग को फर्स्ट में जो हम लोग को 3 महीने के लिए मिला हुआ था मोरेटोरियम, बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। ठीक है, फिर उसको बाद में 31 अगस्त तक कर दिया गया है, जो भी खत्म हो चुका है। आरबीआई ने कहा था कि लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। आरबीआई ने साफ एकदम, देखिए दोस्तों, एकदम साफ यहाँ मेंशन किया गया है कि यदि आप लोन की ईएमआई 6 महीने तक भी नहीं चुकाएंगे तो आपका जो लोन अकाउंट है यानी किसी प्रकार के अकाउंट आपको डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन आपको मोरेटोरियम के बाद जितने भी आपका मूलधन है उस पर ब्याज पेमेंट पर ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए बेल घंटा को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।